माय नेम इज़ रिजवान शेख, आई एम फ्रॉम बॉस्टन USA। अभी मैं जो बर्ड्स दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं FS एंटरटेनमेंट को थैंक्स कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपना बर्ड्स का वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लॉफ्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जो 10x24 में सब फैला हुआ है, ये आगे से आप देख सकते हो, ये 10 वाइड है और लंबाई उसकी 24 है। और उससे पहले मैं आपको इसकी सब सिस्टम दिखा देता हूँ बाहर से, तो जो मैंने बनाई हुई है कि जो विंटर में उसको कैसे मैं रखता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉस्टन में बहुत ही स्नो पड़ता है, बहुत ही कोल्ड होता है। सो स्पेशली इन विंटर टाइम मुझे इसके लिए ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो, मैंने ये वाटरप्रूफ लगाया हुआ है कि जब स्नो ज़्यादा होता है और खोल ज़्यादा होता है तो मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, जिससे उसको थोड़ा वार्म मिलता है। मेरे पास हीट सिस्टम नहीं है क्योंकि बर्ड्स को हीट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार जब विंडी ज़्यादा होती है तो उससे उसे तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, जिससे उन लोग को थोड़ी राहत मिलती है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर रेन होती है सो कभी कभार वाटरफॉल होता है अंदर पे पहले होता था, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे कंक्रीट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ के अंदर पे सब कंक्रीट किया हुआ है अंदर की साइड। सो कभी भी कितना भी बारिश गिरे और स्नो गिरे, कभी भी पानी अंदर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और आज आप देख सकते हो सभी जगह पे लगा हुआ है। ये बाहर का पूरा लॉक है, अंदर का जो ब्रीडिंग सेशन है वो अलग है। और उससे बोलो, आप देख सकते हो पूरा। और ये जो मैंने पीछे जो बनाया हुआ है छोटा सा, ये ज़्यादातर मैं अपने बर्ड्स को क्वारंटाइन करता हूँ। जब मैं बाहर से लेके आता हूँ तो 14 डेज़ मैं अपने बर्ड के साथ नए बर्ड्स को मिक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभार उससे कुछ प्रॉब्लम हो, उसको कोई डिजीज़ हो, तो मेरे बर्ड्स को इफ़ेक्ट ना हो जाए, इसीलिए उसको साइड पर सेपरेट रखता हूँ 2 वीक के लिए, उसके बाद रख देता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने बर्ड्स को एवरी ईयर चेंज करता हूँ इसकी पैर को। जैसे कि इस साल मैंने जो पैर लगाई हुई है, मैं अगले साल को उसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा दूसरे कॉक के साथ और हैंड के साथ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक ही पैर को मल्टीपल ईयर के साथ ब्रीडिंग करने से मार्किंग में और साइज़ थोड़ी कम हो जाती है। सो इसीलिए मैं हर साल अपने बर्ड्स को सेपरेट करता हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये ब्रीडिंग केज, आप देख सकते हो, इसमें पूरी फैसिलिटी है। यहाँ के अंदर आप देख सकते हो खाने पीने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। और ये बाहर का है, जो बाहर आके थोड़े घूम सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखता हूँ, 2 वीक के बाद अंदर ही ले लेता हूँ। ये स्पेशली समर टाइम ही करता हूँ ऐसा, विंटर में नहीं, क्योंकि विंटर में ऐसे में ब्रीडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि कोल्ड बहुत होता है इसीलिए। और उसके बाद मैं आपको अभी अंदर लेके चलता हूँ। ये पूरा मेरा बाहर का लॉफ्ट है, आप देख सकते हो कि जो मैंने सब ये स्पेशली आप जो देख सकते हो, ये स्पेशली पाउडर के लिए होता है कि पाउडर जब भी अपना जो परफॉर्म दिखाता है उस पर रह के स्टैंड करके ही दिखाता है। सो आप पाउडर का फ्रेंड्स, आप पाउडर की हॉबी रखते हो तो आपको ज़्यादा यही ऐसे स्टैंड बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि वो इस पर ही खड़ा रह के अपना पूरा फॉर्म दिखाता है कि वो किस पे क्या क्वालिटी है, उसको अपना शो दिखाता है। इसके बिना आई डोंट थिंक सो आप एक पाउडर की क्वालिटी देख सकते हो। और ये आप पूरा मैंने फ्लोर किया हुआ है, आप जगह टाइल्स लगाई हुई है मैंने, कि जैसे कि मुझे क्लीन करने में आसानी होती है। और दूसरा तो कुछ नहीं, आगे दिखाता हूँ। ये मेरी फ्रेम है, जो मेरे फेवरेट 2 बर्ड्स है। उसके बाद ये अंदर का ब्रीडिंग सेशन है मेरा, कि जो अभी ब्रीडिंग सीजन चल रही है, तो सभी अभी लाइक चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन अभी चल रहा है, तो सभी अभी अंडे पे बैठे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ उन लोग को। तो आपको मैं 1 बाय 1 सब ब्रीड को दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा दूर से ही दिखाऊंगा क्योंकि अभी वो लोग सब ब्रीडिंग पे है। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। सो सबसे पहले मैं अपने चाइनीज सोल आपको दिखाऊंगा। ये चाइनीज सोल है, आप देख सकते हो, ये छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं बच्चे। और उसके 2 बच्चे अभी उसके बाद फिर से अंडे रखे हुए। उसकी क्वालिटी यही होती है कि आप आगे से देख सकते हो कि जैसे पूरा फ्लावर दिखता है, आप देख सकते हो उसके चेस्ट के आगे और उसके फेस के आगे देख सकते हो आप, कि जैसे कि वो नकाब पोस्ट जैसा लगता है ये। और ये बहुत छोटे उसकी साइज़, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो आपको यही देखना उसकी साइज़ एक पैरोट की तरह ही होती है, उससे बड़ी नहीं होती है। अगर ये बड़ी हुई तो मेरे हिसाब से ये चाइनीज सॉल नहीं है। उसकी साइज इतनी आपके हार्ट के
मैं भी प्रॉब्लम लेके आप पैरोट की साइज का होगा ये, और इसकी ये नोज जो होती है, चाँच आप बोल सकते हो, वो छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ये एक इसकी पहचान है। उससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरा हिसाब से यही इसकी राइट आइडेंटिफाई है। और उसके बाद मैं आपको दूसरा अपने लाहौरी दिखाऊंगा। लाहौरी है ये दोनों, और लाहौरी में क्या, ये अमेरिकन लाहौरी है, ये इंडिया, ये जो आप यूरोपियन लाहौरी जैसे माना जाए, हम देखते हैं यूरोपियन लाहौरी, और ये अमेरिकन लाहौरी है। ये नन बर्ड्स के पिजन है, उसमें से उसको बनाया गया है, इसीलिए इसे अमेरिकन लाहौरी क्या बोला जाता है। अब इसकी मैं आपको पहचान दिखाता हूँ कि जब यूरोपियन लाहौरी होता है वो थोड़ा लंबा होता है और बड़ा होता है, और उसकी लेग जो ज़्यादा थोड़ी लंबी होती है। अब इसका आप देख सकते हो, इसकी लेग जो है छोटी है, लेकिन मार्किंग सेम ही है सभी के, 2 ही कलर में होते हैं ये। आप किसी भी कलर आपके परचेस करोगे, ये रेड में होगा तो पूरा रेड होगा, और इसका पत्ता पूरा वाइट होगा। मैंने आगे भी बोला था, जहाँ पे वाइट होगा वहाँ पे और ब्लैक और रेड और दूसरा कलर होगा तो ये मार्किंग में मिस मार्क बोला जाएगा। 2 ही कलर में सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसको परचेस करते हो तो पूरा जो इसका जो कलर है आप देख सकते हो कि देखो, जहाँ पे ये येलो है उसका पूरा येलो पे कोई वाइट कोई टिका नहीं है, पूरा वाइट ही है, और जहाँ पे येलो पूरा येलो ही है। सो यही एक उसकी एक पहचान है। उससे ज़्यादा तो मैं भी इतना मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से ये लाहौरी की एक पहचान है। और सबसे अच्छा ये जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे ये इसको हीना पाउडर बोलते हैं। जैसे कि मुझे, आप जानते हो कि मुझे पाउडर का बहुत शौक है। ये हीना पाउडर, उसकी पहचान यही है कि थोड़े लंबे होते हैं। देखो आप, इसकी साइज बहुत लंबी होती है, और इसके जो लेग होते हैं आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अब मैं उसमें टच नहीं करना चाह रहा, अब अपने बैंड देख सकते हो, वहाँ से थोड़े क्रॉस में है, थोड़े से क्रॉस में है ये। तो ये हीना पाउडर की पहचान है। और इसके गला का जो पट्टा है आप देख सकते हो कि जो नेक है बहुत लंबी है। अगर मैं आपके मेरे दूसरे पाउडर में दिखाऊंगा वो उससे थोड़े से अलग हो गया, क्योंकि सभी पिजन और सभी ब्रीड की एक पहचान अलग अलग है। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आप जब परचेस करते हो कि मैं हीना पाउडर में क्या देखूँ, क्या कौन सी इसकी क्वालिटी है, कुछ मुझे देखनी हो, तो एक ओरिजिनल आप हीना बाय करते हो, हीना पाउडर्स और एनी पाउडर आप बाय करते हो, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, मैं किसके पैसे दे रहा हूँ। सो मेरे लिए ये हीना पाउडर ओरिजिनल है पूरे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पूरे मार्किंग में सही है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फैंटियल्स। ये इंडियन फैंटियल्स है। अभी ये अंडे पे बैठी हुई है। और दूसरी बात, इंडियन फैंटियल जो होते हैं उसके जो फेदर जो आपके पीछे देख सकते हैं फेदर, अगर ये पूरा फेदर में फैला हुआ तो ये एटलीस्ट 36 फेदर पे होता है पूरे पीछे से पूरे। और अगर ये मीडियम क्वालिटी में होगा तो ये अराउंड 30 फेदर पे होगा, और सबसे लो क्वालिटी में होगा तो ये मे बी अराउंड 13 फेदर पे पीछे होगा। जब ये बाहर निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके फेदर किस तरह से पूरे फैले हुए उसके पूरे पीछे टेल के ऊपर। अभी सब ब्रीडिंग पे, इसीलिए ये अपने फेदर को थोड़े वो गंदे हो गए। जब ब्रीडिंग सेंस जब खत्म होगी तब अच्छे दिखते हैं ये लोग। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये पार्मोरियन, वाइट पार्मोरियन। मेरे पास एक ही पैर है अभी अंडे पे, ये वाइट पार्मोरियन है, लेकिन ये मेरी मीडियम क्वालिटी है। मैं सही बोल देता हूँ, ये प्योर में नहीं है। मैंने परचेस तो किया है लेकिन ये प्योर में नहीं है, क्योंकि उसके जो ग्लोज ये करते हैं इसकी बहुत छोटे हैं। लेकिन मुझे अच्छा क्यों लगे, उसकी साइज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो पाउडर होते हैं मुझे बड़े लेग वाले अच्छे लगते हैं, कि जो उसके लेग जो लंबे होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, कि उसकी जैसे वो दिखने में अच्छे होते हैं। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए, लेकिन ये प्योर में नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं रखे। अगर प्योर पाम में आप देखते हैं वो अपने जो ग्लो करते हैं वो बहुत बड़ा करते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक बलून वर बिग करी, लेकिन ये इसकी साइज इतनी करता है ये भी अभी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं करता है कि जितनी ये सपोज टू बी। सो ये वाइट पार्मोरियन है। और उसके बाद मैं आपको अपना जैकोबिन दिखाऊंगा। हाय दोस्तों, तो अभी आपको मैं अपने जैकोबिन दिखाता हूँ, जो मेरे पास एक ही वाइट में है, क्योंकि मुझे वाइट ही अच्छे लगते हैं। ये
जैकोबिन की पहचान यही होती है कि उसके जो फेदर होते हैं जो अपने दोनों आंखों के बहुत करीब होना ज़रूरी है। जैसे कि वो खड़ा रहता है तो उसके जितने क्लोज अपने आई से जितने क्लोज हो गए उतने अच्छे जैकोबिन कहलाएंगे, हाई क्वालिटी में कहलाएंगे। जितने वो ऐसे खुलेंगे तो ये एक अच्छी जैकोबिन की पहचान नहीं है। जैसे कि वो बाहर निकलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से जैकोबिन की क्वालिटी होना ज़रूरी है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ उसे। उसके बाद मैं आपको अपने रिवर्स स्विंग दिखाता हूँ कि जैसे कि रिवर्स स्विंग में मेरे पास सभी कलर है। ये ब्लू में है, ये ब्लू कलर है, और ये रेड में है मेरे पास, ये रेड, और ये येलो में है, और ये येलो में है, और दूसरा मेरे पास ब्लैक में है, जो ब्लैक जो अंडे पे बैठी हुई है। और बोर्ड से बाहर निकल गया अभी क्योंकि बहुत लेट हो गया। इधर है रिवर्स स्विंग की पहचान यही होती है कि वो जैसे किस तरह से खड़ा हुआ है। ये रिवर्स स्विंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हीना पाउडर है, इसमें फ़र्क क्या होता है। रिवर्स स्विंग पाउडर जो होता है वो स्ट्रेट हड्डी पे होता है। जैसे कि इसकी आप आगे देख सकते हो, जैसे कि उस रेड को देख सकते हो आप, देखो उसकी हड्डी जो है यहाँ लेग की हड्डी स्ट्रेट होती है, जिससे वो अपना बैलेंस को कंट्रोल में रखता है। जैसे कि वो अपना ग्लो करता है, जैसे वो अपने ग्लो को बड़ा करेगा, ये अभी आ रहा है इधर देखो, तो उसको वो स्टैंड करता है, तो अपना वो पूरा बैलेंस को एडजस्ट करता है। जैसे कि इसको देख लो आप, भूल गया, आप इसको देख लो। और एक रिवर्स स्विंग बहुत बड़ा ग्लो नहीं करता है, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। ग्लो इतना ही होना चाहिए कि जितना वो अपने आप को स्टैंड कर सकता है। जैसे कि उसने बहुत बड़ा ग्लो किया और वो पीछे की साइड गिरता है, उसका मतलब ये है कि अच्छा रिवर्स स्विंग नहीं है। जैसे कि ये वीडियो आपको देख सकते हो, इसके हिसाब में ये बहुत ही कम है करता है। देखो ये दोनों हीना पाउडर और उसमें फ़र्क क्या है आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा ग्लो करता है और वो मीडियम साइज पे करता है। तो रेड को दिखा, और मैंने आपको बोला उसकी हड्डी के बारे में आपको मैंने बोला था, देखो इसकी क्रॉस में है, आप देख सकते हो। जैसे कि आप उसको राइट में दिखा, उसको देखो उसकी क्रॉस में है और उसकी हड्डी स्ट्रेट है, तो ये उसका फ़र्क होता है। और रिवर्स स्विंग का दूसरा एक बहुत बड़ा सीरियस फॉल्ट क्या होता है कि अंडर द विंग्स, अगर ये रेड में भी होता है तो अंडर वाइट में ही होना चाहिए। अगर ये रेड है उसका बदन उसके विंग्स के अंदर भी जो रेड होगा तो ये अच्छा रिवर्स स्विंग नहीं है, ये सीरियसली फॉल मिस मार्क कहलाया जाएगा। और हर बर्ड्स के आप देख सकते हो, जैसे रेड को पिंक में होगा, उसके नोज की भी आप देख सकते हो, ऐसे वहाँ पे ये पिंक में होगा रेड को, सब रेड को। ब्लैक को आप ब्लू को देखोगे उसको ब्लैक में आप देख सकते हो, आप देख सकते हो उसको ब्लू को, उसके नोज के ऊपर ब्लैक में है, देखा, ब्लैक को भी ब्लैक में है। और आपको येलो में दिखाता हूँ, ये येलो को आप देख सकते हो, ये पिंक में है। तो ये एक रियल येलो रिवर्स स्विंग कहा जाता है, क्योंकि आप उसको मैंने आपको दिखा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो नोज पे जो होता है ना, ये इसकी पहचान है। इसको पिंक में जैसा कलर वैसा होना जरूरी है। अगर ये ब्लैक पे पिंक होगा तो ये कॉकटेल में माना जाएगा और किसी और दूसरी बर्ड्स के साथ मिक्स में होगा। आप इसको देख लो, उसको भी ब्लैक में है, तो इसकी चांच की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ब्लैक में है, देखो किस तरह से अपने बैलेंस को एडजस्ट कर रहा है, जैसे कि वो पीछे गिर नहीं रहा है। तो ये एक अच्छे रिवर्स स्विंग की पहचान है। और जैकोबिन की मैंने आपको बोला था, देखो जैकोबिन अगर मैं इसके पीछे भी खड़ा रहा हूँ तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। देखो मैं अगर इसके पीछे भी आऊँगा तो इतने फेदर उसके होने चाहिए कि वो पीछे नहीं देख सकता है। अगर उसके पास इतने फेदर हो उसका मतलब कि एक अच्छा जैकोबिन है। अगर इतने फेदर नहीं होगा तो प्लीज़ डू नॉट परचेस दैट बर्ड्स, क्योंकि आप वेस्टिंग मनी कर रहे हो। जैसा कि मैं इंडिया में बहुत से जैकोबिन देखता हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे बर्ड्स में देखता हूँ कि जो अच्छी क्वालिटी पे नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको परचेस बहुत महंगे करते हैं, क्योंकि उसको लोग को पता ही नहीं है कि एक पिजन की हर ब्रीड की पहचान क्या है। सो मेरा आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप गूगल पे जाओ, टाइप करो कि मुझे ये बर्ड्स बाय करना है फैंटियल को, उसकी पहचान क्या, आप जैसे टाइप करोगे सब उसके मार्किंग सब वगैरह सब आ जाएगा उस पर।
सो लेने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लो उसे कैसे रखना है, किस तरह से बर्ड को परचेस करना है मुझे, क्योंकि ये बहुत महंगे बर्ड्स होते हैं। ये सब बर्ड्स जो मैंने भी रखे बहुत ही कॉस्टली बर्ड्स है, लेकिन एक हॉबी की एक मेरी हॉबी है, सो मैं कभी उसको अपने पैसे के साथ तोलता नहीं हूँ, उसके साथ मैं जज नहीं करता हूँ कि पैसे के साथ ओके इतने महंगे क्यों लगे, क्योंकि मुझे ये अपनी बच्ची की तरह है, इसीलिए मैं कभी उसको पैसे के साथ उसे मैं मैच नहीं करता हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर व्हेन यू बाय द बर्ड्स जस्ट रिसोर्स फर्स्ट लाइक व्हाट यू गाइस बाइंग इट। हाय दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले बोला था जैकोबिन कि जो जैकोबिन की अच्छी क्वालिटी की पहचान की हो तो आपके सामने है। आप देख सकते हो कि जैसे कि जितना भी क्लोज होगा उसका फेदर, जैसे कि आंखों के सामने से दोनों साइड राइट और लेफ़्ट आप देख सकते हो जिस तरह से ये खड़ा है, ये देखो किस तरह से उसके फेदर है। एक अच्छी जैकोबिन की पहचान है। जितने करीब हो गए, जैसे कि राउंड, ये राउंड होना ज़रूरी है। जैसे कि राउंड आप देख सकते हो, इसके पीछे से आगे तक वो अपने राइट और लेफ़्ट में कुछ नहीं देख सकता। एक अच्छी जैकोबिन की पहचान है। जितने क्लोज हो गए, जैसे कि ये खड़ा कितने क्लोज है, जितने क्लोज हो गए उतने अच्छे क्वालिटी में आएंगे। आप एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये जैकोबिन वाइट कॉक है, देखो उसके जो फेदर है कितने क्लोज है। अगर ये ऐसे हो गए तो ये अच्छा जैकोबिन नहीं है। वन मोर टाइम, अगर आप जैकोबिन को परचेस करते हो इंडिया में कहीं भी, पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये जो राउंड है ये पूरा होना चाहिए। आप देख सकते हो आगे से पीछे से पूरा राउंड है इसका, ये राउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये राउंड नहीं होगा और ये फेदर कम हो गए, ये अच्छा क्वालिटी जैकोबिन नहीं है। और इसकी लैंड मीडियम साइज़ का ही होता है ये, और दूसरी जिसमें कुछ देखने की जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं, जैसे इतना ही है। तो आप देख सकते हो, मैंने आप जैसे पहले आपको बोला था, देखो किस तरह से खड़े पाउडर आप देख सकते हो। यही एक पाउडर की पहचान होती है कि जो अपने देखो इसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी निकले, अभी बहुत हैप्पी हो गए क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 हो गया। यूजुअली आई ओपन देम 9 o'clock। अब देखो मैंने आपको जैकोबिन का तो बोला था, देखो उसका फेदर की मैंने बात की थी। देखो जितना, देखो इसके आंखों के कितने करीब है, तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं जितने वो क्लोज होते हैं। ये देखो मैं आपको बोला था, मेरे पास इतने बर्ड्स भी नहीं है, ऑलमोस्ट 30 to 34 ही हो गए। मैं ज़्यादातर बर्ड्स को रखता नहीं हूँ, जितने मुझे चाहिए मैं उतने रख, उससे ज़्यादा हो गया तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा बर्ड्स रखने में मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर 40 और 45 बर्ड्स ही रखता हूँ। अभी मेरे पास बहुत से बच्चे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये, और कभी मैं अपने बर्ड्स को मैं सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि बर्ड्स जो यंग बर्ड्स होते हैं उसको एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं उसको दिखने में कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐसे मैंने बोला था कि मैं हर साल में अपने ब्रीड को चेंज करता हूँ ब्रीडर तो, सो मुझे उसका रिज़ल्ट देखने में थोड़ा टाइम चाहिए। सो मैं अभी जो बच्चे अभी 6 महीने लगेंगे उन लोग को जब बड़े होने में, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा तो कौन से मुझे कीप करना है, कौन से मुझे नहीं कीप करना है, उसे उसी हिसाब से मैं इसको रखूँगा। और आपको मैं अब एक ब्लू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बोराज अभी वो रेडी है एक ब्रीडिंग के लिए, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रहे। सो अभी इतना ही।
अभी इतना ही। और थैंक यू सो मच फहद भाई फॉर आपने अपनी चैनल पे मुझे अपने बर्थडे करने की परमिशन दी। और एडवांस में सबको ईद मुबारक और बी सेफ। जैसा कि अभी इंडिया में हम देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 के बहुत से केस चल रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। सब सेफ, घर में रहो और बी हेल्थी।